अगर ये केस दर्ज हो गया, जिस केस की हम बात करने जा रहे हैं, वो केस अगर दर्ज हो गया तो अमित शाह जी को जेल जाना पड़ सकता है। ये 100% तय है। और निर्मला सीतारमण जी को, दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। कौन सा केस है, कौन सा कानून है, क्या उन्होंने गुनाह किया है, सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में A to Z दिखाने और सुनाने जा रहे हैं। हमारे जो संगठन के साथी हैं मदन लाल आज़ाद जी, अगर उनको जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम आपको उनका वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं। उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके भी उनका वीडियो देख सकते हैं। उनका वीडियो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमित शाह जी को जेल जाना पड़ सकता है अगर इसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए तो। वर्ड एक्ट कानून जो बना था 2019 में, उनका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। अमित शाह जी ने वर्ड एक्ट कानून का उल्लंघन किया है। क्या उल्लंघन किया है, सारा जानकारी, सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मदन लाल आज़ाद जी से सुनाने जा रहे हैं। से जुड़ी हुई है। और अगर ये केस दर्ज हो गया तो इसमें निश्चित रूप से न केवल गृह मंत्री अमित शाह को, बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी जेल जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उन्हें भी दंड भोगना पड़ेगा, जो उन्होंने सहारा इंडिया परिवार के मामले में देश के करोड़ों नागरिकों से, ठगी पीड़ितों से साजिशन खेल खेला है। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और सही सूचनाएं प्राप्त हो सके। क्योंकि ये अफवाहों का दौर है दोस्तों, तो अफवाहों से बचना है, सही जानकारी चाहिए, सत्य का दर्शन आपको करना है। किस मार्ग से आपका पैसा सरलतापूर्वक मिल सकता है, कैसे आपको सुरक्षा सम्मान मिल सकता है, ये चीज़ें अगर आप चाहते हो आपके जीवन में खुशहाली आए, तो ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक और कमेंट भी कर दें। तो मैं सबसे बड़ी खबर भी सुनाऊंगा, सहारा से संबंधित है। पार्लियामेंट की अवमानना से मैं उस पर चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन सबसे पहले आज मैं अपने उन साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, जो 1 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में हमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा और साथ में 2 साथी ऐसे भी हैं साथियों, अब उन्होंने घोषणाएं की हैं। एक तो राजस्थान से हैं अनिल जैन चांखेड़ साहब, और एक महाराष्ट्र से हैं साथी, मैं नाम उनका भूल गया हूं, वैसे लिखा हुआ है मैंने। उन्होंने, इन दोनों साथियों ने इस आंदोलन को चलाए रखने के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक राशि का सहयोग देने की घोषणा की है कि हम 1-1 लाख रुपए का धन त्याग करेंगे इस आंदोलन को लक्ष्य प्राप्ति तक चलाने के लिए। किसी हिंसा के बिना, किसी छल के देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की लड़ाई उस कानून के अंतर्गत लड़ रहे हैं, जो कानून स्वयं संसद ने बनाते हुए देश के तमाम ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया, और ये कहा कि सरकार आपका पैसा, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। आपको किसी सोसाइटी के प्रबंधन मंडल के यहाँ या किसी कंपनी के प्रबंधकों के यहाँ धक्का खाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं भी फंसा है, डूबा है और वो आपको मिला नहीं है, तो आप सीधे सरकार के यहाँ आवेदन करें वर्ड्स एक्ट 2019 में, और इस एक्ट के अंतर्गत आपके जिले का या तहसील का सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी आपके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगा। लेकिन साथियों, ऐसा संभव नहीं हो पाया, इसलिए हमने ये धर्म युद्ध अब सरकार के खिलाफ आरंभ किया है कि या तो सरकार आप सबका भुगतान करेगी या फिर सत्ता का बलिदान करेगी, उसे सत्ता त्यागनी होगी और दंड के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। चूंकि नई व्यवस्था जो भी आएगी इस सरकार के बाद, इस आंदोलन के बाद, निश्चित रूप से ये आंदोलन सफल होगा। हम या तो, और यदि भुगतान नहीं किया, इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना पड़ा, तो फिर इनको वर्ड्स एक्ट 2019 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत सबको हम
दंडित भी करेंगे और आपका भुगतान भी कराएंगे। मैंने बोला था कि केवल 18 घंटे में देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान करा देंगे, वो कराएंगे। सबसे पहला काम यही होगा, नई व्यवस्था का भारत की का कि वो देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान करेगी अविलंब उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, और इन ठगों के साथ साथ इन बेईमानों को दंडित करते हुए देश के करोड़ों उन नौजवानों को जो इन कंपनीज में एजेंट का काम करते थे, जो बेरोजगार हो गए हैं, जो अपने घर परिवार से पलायन कर गए हैं, उनका पुनर्वास करेंगे, उनको रोजगार देंगे, सम्मान दिलाएंगे और सुरक्षा दिलाएंगे। इन 3 मांगों को लेकर के हमारा ये आंदोलन है साथियों, जो 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में हर तहसील, हर जिले और हर राज्य से शुरू होने जा रहा है। आप सब भी इसमें सादर आमंत्रित हैं, इसमें सहभागी बने, सशरीर आंदोलन में सम्मिलित हो सकें तो बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आप सबका। आइए, नहीं तो आर्थिक सहयोग करके आप इसमें सहयोगी बन सकते हैं, अपने उत्तम सुझाव देकर सहयोगी बन सकते हैं, और सोशल मीडिया पर हमारी पोस्ट्स को वायरल करके या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप अपना अमूल्य योगदान इस आंदोलन में, राष्ट्रभक्ति के महायज्ञ में दे करके आप अपने राष्ट्र को ठगों से, बेईमानों से आज़ादी दिला सकते हैं, और आप अपने ही परिवार के या अपने खुद के उन करोड़ों परिवारों का मेहनत का पैसा उन्हें वापस दिला सकते हैं, जो किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूब गया है और जिसे सरकार ने अपनी इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मार्फत अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन वो इन्हें वापस नहीं कर रही है कानून बन जाने के बावजूद। तो वो हरामी कलेक्टर बाड़मेर का ही है जो कुर्सी पर बैठे हुए ज्ञापन ले रहा था। साथियों, ये देश की जनता का, देश के लोकतंत्र का, देश के कानून का बिल्कुल सरेआम अपमान है, उल्लंघन है। यदि कोई भी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार या एसपी वगैरह जनता से कोई ज्ञापन अपनी कुर्सी पर बैठकर लेता है, तो ऐसे बेईमान अधिकारियों को, ऐसे अहंकारियों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को तो निश्चित रूप से हम दंड देंगे, क्योंकि ये जनता का अपमान है। साथियों, जनता अगर किसी अधिकारी के यहाँ जाए, अधिकारी केवल ये एसपी, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी वगैरह ही नहीं, जो देश की राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है या उपराज्यपाल है, जो भी है, जो भी सरकार से वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं या कोई स्टाइपेंड ले रहे हैं या कोई सुविधा सुरक्षा ले रहे हैं, वो सब जनता के नौकर हैं। और जब जनता उनके यहाँ कोई अपनी न्यायपूर्ण मांग के लिए जाए, कोई ज्ञापन दे, तो उन सबको खड़े होकर जनता का ज्ञापन रिसीव करना चाहिए, जनता को आदर सम्मान के साथ उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ये प्रत्येक उस व्यक्ति की ड्यूटी है जो शासन, प्रशासन, न्यायपालिका की किसी भी कुर्सी पर विराजमान है, या किसी भी सदन का मेंबर है, सांसद है या विधायक है या निगम पार्षद है या सरपंच है या कोई एमएलसी है। इन सब की ये अनिवार्य ड्यूटी है कि ये जनता का खड़े होकर अभिवादन करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, उनसे अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होकर के सम्मान पूर्वक ज्ञापन लें। लेकिन कुछ अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री खुद अहंकारी बना हुआ है, वो आपसे वार्ता करने को तैयार नहीं है। उसको हजारों नहीं लाखों पत्र पहुंच चुके हैं। 1 सितंबर से असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है, या तो तुम्हारी सत्ता छीन लेगा ये असहयोग आंदोलन, नहीं तो भुगतान कर दो, साफ साफ लिख रहे हैं हम। लेकिन उसके बावजूद भी वो वार्ता के लिए आपको आमंत्रित नहीं कर रहा, आपके पत्रों तक का जवाब नहीं दे रहा। राष्ट्रपति भवन से 2 लेटर आए, कम से कम उन्होंने जवाब दिया कि अभी राष्ट्रपति महोदया को समय नहीं है, वो मुलाकात नहीं कर सकती, लेकिन आपके पत्रों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। तो ऐसे अहंकारी शासकों को साथियों, आप डरो मत, दबो मत, ये सब नौकर हैं आपके। साफ साफ बोला करो कि नौकरों, नौकरों की औकात में रहो, हद में रहो, नौकरों की तरह व्यवहार करो, अन्यथा आपको आपकी कुर्सियों से उठाकर फेंक देंगे। जनता से जो ऊंची कुर्सी उसे जमींदोज करवाएंगे, और गिद्ध घुसे जो सदनों में उन सबको मार भगाएंगे। लोकतंत्र का असली मतलब नौकर को समझाएंगे। ये समझा दो इनको सबको, इस कविता को तमाम साथी रट लो, 4 पंक्तियां हो जाएंगी, आराम से रट लोगे।
इन नौकरों से भयभीत नहीं होना है साथियों। ध्यान रखना है, इनकी लिस्ट बनाते रहना है, इन अहंकारियों की, देशद्रोही गद्दारों की, जो लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, संसद के कानून का अपमान कर रहे हैं, इन सब पर ध्यान रखना है। ये तीसरा पोस्टर हमारे फरीदाबाद की टीम ने जारी किया है साथियों, 1 सितंबर के लिए ही, और ये जिला कार्यकारिणी मऊ ने जारी किया है हमारी ने। ऐसे अनेक पोस्टर पंपलेट प्रचारित हो रहे हैं। ये एक पोस्ट कार्ड हमारे विशेष सहयोगी हैं राजसमंद से नाहर सिंह रावत साहब। वो आमतौर पर बहुत बढ़िया ईमानदारीपूर्ण देशभक्तिपूर्ण ऐसी चिट्ठियां लिखते रहते हैं तमाम लोगों को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी बता देना कि तुम भी नौकर हो, देश की जनता के मालिक नहीं हो। कोई भी जज भी मालिक नहीं है, वो सब भी नौकर हैं। संसद में, विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, राज्यसभा में, लोकसभा में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा नौकर है साथियों। इस तथ्य को भूल मत जाना, इस तथ्य को घर घर पहुंचा दो ताकि इन नौकरों को अपनी नौकरी का एहसास हो सके और ये अनुशासनबद्ध होकर न्याय की कुर्सी पर बैठकर आपके साथ न्याय करें। और ऐसा ना कर सकें तो इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को तब तक लेकर के चल 27 अगस्त को कार्यक्रम को गति देने हेतु मीटिंग रखी गई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, इसी विश्वास के। तो अब मैं आता हूं उस बात पर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी है। गृह मंत्री क्या, सुपर प्रधानमंत्री समझिए उनको, कि अगर अमित शाह के खिलाफ एक्शन लिया तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, 2 मिनट में उनकी सत्ता चली जाएगी। तो जो खोटा कर्म, अपराध अमित शाह ने किया है इस एक्ट की अवमानना के संदर्भ में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस एक्ट में साफ साफ लिखा है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 में, कि इस एक्ट के अस्तित्व में आने के बाद, यानी 21 फरवरी 2019 के बाद, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंपनी, फर्म, निधि वगैरह का भुगतान करने के लिए, उसके निवेशकों का भुगतान करने के लिए आप कोई अलग से कमेटी नहीं बना सकते। कोई भी कोर्ट इस एक्ट से बाहर जाकर उन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती। और यदि ऐसा करना भी है सरकार को, तो पहले इस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाना होगा और पार्लियामेंट उस प्रस्ताव को पारित कर देगी। तब इस एक्ट में फेरफार करते हुए आप कोई सहारा सीआरसी पोर्टल या पल्स से भी पोर्टल या कोई आदर्श का वो कौन सा लिक्विडेटर बिठा दिया है, मेहता, या ये रोज वैली पे अभी एक कलकत्ता हाई कोर्ट का आ गया है, अल्केमिस्ट पे जो आ गया है, उसका क्या बोलते हैं, उसको बिठा दिया है, क्या आरएलपी होता है, क्या होता है वो, एनसीएलटी के थ्रू। ये तमाम कार्रवाइयाँ साथियों गैर कानूनी हैं। और बाकी चीज़ों को अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो अमित शाह ने जो सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च किया, वो बिल्कुल इस कानून का, देश की संसद का अपमान है, अवमानना है। इसको लेकर के अगर विपक्ष चाहे तो संसद में इस कानून की अवमानना करने पर, संसद की अवमानना करने पर अमित शाह के खिलाफ महाभियोग भी लाया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है, उसे उसके पद से भी हटाया जा सकता है, चूंकि उन्होंने सरेआम अपराध कर दिया है, बट्स एक्ट का उल्लंघन कर दिया है। सहारा सीआरसी पोर्टल वर्ष 2023 में लॉन्च करके साथियों, वो नहीं किया जा सकता था। 21 फरवरी 2019 के बाद इस तरह की कोई भी गतिविधि इस कानून को पास ओवर करते हुए बिना पार्लियामेंट की सहमति के नहीं की जा सकती, जो अपराध है। और ये अपराध देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के उन 12-13 करोड़ सहारा पीड़ितों को भ्रमित करने के लिए कर दिया है, जिनकी मेहनत का पैसा सहारा समूह की किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्कीम्स में फंसा हुआ है। तो हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखेंगे, तमाम संसद में बैठे हुए लोगों को पत्र लिखेंगे कि अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तुम वास्तव में ईमानदार हो, देशभक्त हो, तो ये बर्निंग पॉइंट है। 13 करोड़ निवेशकों और 12-13 लाख उन एजेंट साथियों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जो सहारा के कारण दर दर धक्के खा रहे हैं, उनका पैसा नहीं मिल रहा। तो अगर
संसद की अवमानना का कोई मामला चलाया जा सकता है सप्रमाण, तो वो ये है, इस पर राहुल गांधी बोले, इस पर अखिलेश बोले, इस पर कोई और दूसरे नेता, जितने भी लोग मोदी सरकार का या अमित शाह का विरोध करते हैं, वो बोलें, तो हम जानेंगे कि वो वास्तव में देशभक्त हैं, उन्हें लोकतंत्र की या संसद की चिंता है। अन्यथा वो जितनी भी बकलोली करते हैं पार्लियामेंट में मोदी सरकार या अमित शाह के खिलाफ, वो सब एक नाटक है, ढोंग है, नूरा कश्ती है। हम ये घोषित करेंगे और हमारे अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन का लक्ष्य केवल सत्ता नहीं होगी, विपक्ष में बैठे हुए वो बेईमान लोग भी होंगे जो इस मुद्दे पर मौन धारण कर लिए हैं साथियों। तो मैं तमाम सहारा के साथियों से आज ये अपील करना चाहूँगा कि जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं बट्स एक्ट के खिलाफ, जो एजेंट साथियों को भ्रमित करते हैं कि बट्स एक्ट के कारण एजेंट फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा साथियों। बट्स एक्ट ही एक ऐसा सबल, मारक, रामबाण हथियार है जिसके माध्यम से देश के न केवल सहारा, केवल PACL, पल्स, रोजबेली, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, कल्पतरु, पिनकोन, आदर्श, JKB इत्यादि इत्यादि सबके निवेशकों का भुगतान हो सकता है। और बट्स एक्ट ही वो हथियार है जिसके लिए आंदोलन करके हम देश के प्रत्येक एजेंट साथी को न केवल सुरक्षा और सम्मान दिला सकते हैं, बल्कि उनका जो पैसा मेहनताना डूबा है वो उन्हें वापस करवाते हुए उनको रोजगार और पुनर्वास का मौलिक अधिकार भी दिला सकते हैं। तो इसलिए मैं साथियों कहना चाहूँगा कि जो लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं वो ठगों के दलाल हैं, ठगों ने ही उनको छोड़ा हुआ है। उनकी दुकानों को बंद कर दो और सब 1 सितंबर 2024 से ये भूल करके कि कौन किस कंपनी का है, कौन किस सोसाइटी का है, कौन किस निधि का है, कौन किस फर्म का है, सब एक साथ बट्स एक्ट के बैनर तले अपने अपने जिला कलेक्टर और अपने अपनी तहसीलों का घेराव करें, राज्यों की राजधानियों का घेराव करें।